श्री श्री हरिचांद ठाकुर की जन्म लिए। अवतरण अवतीर्ण। जब भगवान धरती पर अवतरण करते हैं, अवतार आगमन में शुद्ध वसुमती अवतार के लिए सभी सब करते हैं स्तुति। अवतार आगमन से वसुमती शांत हो जाते हैं, उनका तकलीफ दूर हो जाते हैं। तो भगवान जब जन्म लिए तो गोस्वामी रामकांत जी दर्शन करने आ गए प्रभु को, जिसने वरदान दिया। दर्शन करके भगवान के अंदर क्या क्या रूप दर्शन किया वो हम वर्णन करते हैं। ऊर्ध्व भाव से सुशोभित तो रेखा हस्त चरण, ध्वज वज्रांकुशोया रही है फन। शंख चक्र मीनो जम्बु नाम में जो फल, कल्पतरु श्रीपतक जन्नवी विकल। गज स्कंद कोकोनद करपद तल, नख चंद्र नख मुद्रायती सुनिर्मल। नख उज्जल तक उज्जल नाभि सुगभीर, अजानुलंबित भुज कमल शरीर। चक्षुकोने शिरालाल पलाशलोचन, दक्षिणांग में लक्त तिल रक्तिम वरण। शुचिकन जोड़ भौ कदम्बिनी सम, ईश्वर के 32 नर लीलातम। सुधावंत सत्रोर सुधा करो जब, ठाकुर के चिन्ह यही कह दिए सब। एक दो तीन चिन्ह जिसमें करोगे दर्शन, उन्हें इतना अंश मन कर करोगे गणन। हरि वो हरि शरणम। रामकांत जी ने ये दृश्य को दर्शन करके जिनका वर्ष से जन्म लिए हैं उसी ने नमन किया है। तुम भगवान धरती पर आ गए, ये धरती के दुख दूर करने के लिए। परित्राणय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवम युगे। प्रभु तुम आ गए, तुम्हें हमें नमन करते हैं। कैसे? रामकांत जी नमन किया है। नाम नाम श्री गुरु वंश कल्पतरु। नाम नाम श्री गुरु वंश कल्पतरु। मुझे राखो श्री चरण तल प्रभु जी, मुझे राखो श्री चरण प्रभु जी। मुझे राखो श्री चरण तल। भव भय भंजन भक्त मनोरंजन। भव भय भंजन भक्त जन रंजन। भव भय भंजन भक्त मनोरंजन। भव भय भंजन भक्त मनोरंजन। दयामय दानो भक्ति बल प्रभु जी मेरे, मुझे रखो चरण तल। प्रभु जी मेरे, मुझे रखो श्री चरण तल।
राम कृष्ण गौर हरि भोभार हरणकारी राम कृष्ण गौर हरि भूभार हरणकारी राम कृष्ण गौर हरि भोभार हरणकारी राम कृष्ण गौर हरि भूभार हरणकारी कृपा करो कृपा करो कृपा करो भक्त वत्सल प्रभु जी मेरे मुझे रखो श्री चरण ताल प्रभु जी मेरे मुझे रखो श्री चरण ताल तुम दया के सगर आदि अंत हे नटवर तुम हो दया के सागर आदि अंत हे नटवर तुम दया के सागर आदि अंत हे नटवर तुम हो दया के सागर आदि अंत हे नटवर मेरा करो मेरा करो जन्म सफल प्रभु जी मुझे रखो श्री चरण ताल प्रभु जी मुझे रखो श्री चरण ताल हरि बोल हरि बोल रोए गोकुलानंद कृपा करो दीनदानंद रोए गोकुलानंद कृपा करो विनोदानंद रोए गोकुलानंद कृपा करो विनोदानंद रोए गोकुलानंद कृपा करो विनोदानंद बने मोह प्रभु जी गुरु जी हरि बोल मने मोहन दे दो प्रेम फल प्रभु जी मेरे मुझे रखो चरणों के तल प्रभु जी मेरे मुझे रखो श्री चरण तल प्रभु नाम नाम श्री गुरु वंचा कल्पतरु नाम नाम श्री गुरु वांछा कल्पतरु मुझे राखो श्री चरण तल प्रभु जी मेरे मुझे रखो श्री चरण तल प्रभु जी मेरे मुझे रखो श्री चरण तल प्रभु जी गुरु जी
हरि। जब ठाकुर जी को रामकांत जी ने ऐसे स्तुति किए हैं और असमंत को पुकार के कहा, असमंत तुम्हारा घर में भगवान जन्म लिया, तुम्हारा सब दुख दूर हो गए और तुम्हारा सब कष्ट दूर हो गए। ये असमंत कौन है? पूर्व जन्म का यदि फल नहीं मिलते हैं तो भगवान का दर्शन नहीं हो सकते। उनका घर में भगवान दर्शन नहीं देते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। असमंत चतुर्थ जन्म में सत्यव्रत थे और उनका पत्नी सत्यवती थी। दोनों प्रभु की आराधना करते करते प्रभु का दर्शन नहीं मिला। तब जाके नदी की किनारे में खड़े हो गए और कहा, प्रभु तुम्हारा दर्शन नहीं मिलेगा तो हम प्राण विसर्जन करेंगे। उस समय प्रभु आकर दर्शन दिया और सत्यव्रत को कहा, सत्यव्रत तुम्हारा स्तव में हम संतुष्ट हुए, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मन का वासना हम पूर्ण करेंगे। तब सत्यव्रत ने वहां से प्रभु को नमन करके दूसरी जन्म में धरा सती और द्रोणों के रूप में जन्म लिए। धरा सती जब प्रभु के नाम करती थी, एकादशी को पालन करती थी, एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा लेकर हरि गुण कीर्तन करते करते आंसू बह जाते थे। उसी क्षण भगवान परीक्षा करने के लिए सती के गृह में आकर अतिथि रूप में प्रभु ने कहा, सती तुम्हारी आंगन में आज मैं अतिथि हूं, सेवा करना चाहती हूं। सती ने जाके देखा, गृह में तंडुल नाचती, एक मुट्ठी भी चावल नहीं है। सती ने मन में विचार किया, हे प्रभु, सुना है अतिथि नारायण रूप में आते हैं और आज मेरे घर में एक मुट्ठी भी चावल नहीं है। हे प्रभु, मैं कहां जाऊं? द्वार द्वार पे भिक्षा मांगने गए, किसी ने भी भिक्षा नहीं दिए। जिसका पेट में भूख है उनको भिक्षा नहीं मिलते, जो प्यास है उनका जल नहीं मिलते, जिसका बाल रूखा है उनका तेल नहीं मिलते हैं। जब अतिथि की सत्कार के लिए कुछ व्यवस्था कर नहीं पाए तो बाजार जाके देखा, एक मोदी बैठा हुआ है। सती मोदी से कही, मोदी, मेरा घर में अतिथि आ गई, मुझे कुछ दे दो, चावल दाल दे दो। मेरा पति जब घर आएंगे मैं सब कुछ आपको दे जाऊंगी।
मोदी ने कहा नहीं, हम उधार दे नहीं सकते। सती रो पड़ी, मुझे उधार नहीं दे सकती है तो मेरा वो अतिथि विमुख होके जाएंगे तो मेरा जीवन में नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मुझे तो कुछ दे दो। तो मोदी ने कहा सती मैं तुमको दे सकता हूं, यदि तुम्हारा स्तन काटकर मेरा हाथ में दोगे और उसकी विनिमय तुमको चाल डाल में दे सकता हूं। सती ने प्रभु को चिंतन करके कहा, हे प्रभु मैं यदि स्तन काटकर दूंगा तो मेरे ये शरीर में प्राण रहेगा क्या नहीं रहेगा मैं तो नहीं जानता हूं। और बचपन में मेरा माता पिता ने बड़ा किया और बड़ा करके मेरा पति की चरण में समर्पण कर दिया। आज मैं कैसे मेरा स्तन काट कर दूंगा, किसका शरीर मैं काटूंगा। हे प्रभु मेरा द्विविधा से मुझे बचा दो। सती ने जब ऐसे सोच विचार किए, इसी क्षण मन में और भी विचार आ गए। मेरा शरीर अर्धांश तो मेरा पति की है और अर्धांश तो मेरा है, तो मेरी अंश से तो मैं दे सकता हूं। लाओ मोदी, ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, ये शरीर में कोई काम नहीं आएंगे। ये पशु पक्षी या धरती के संग मिलन हो जाएगी। यदि मेरा ये शरीर के लिए एक बार का अतिथि सेवा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएंगे। सती ने मोदी से कहीं, लाओ तुम्हारा कृपान दे दो। और सती की हाथ में जब उनका कृपान दिए, हरि के स्मरण करके बाम स्तन काट करके मोदी की चरण में अर्पण किए और उसकी विनिमय जो चावल दाल मसला आदि सब कुछ दिए और प्रभु की नाम करते करते सती घर आकर रसोई बना दिए। और जब अतिथि को जाकर कहीं, अतिथि हे नारायण आइए आपके लिए प्रसाद तैयारी कर लिए, आइए। जब अतिथि को सेवा में बैठा दिए, अतिथि को नमन किया है और जब अतिथि को नमन किए तब वो बाम स्तन कटा स्तन से एक बूंद खून मिट्टी में पतन हुई। अतिथि देखते ही कह दिया, अपवित्र अवस्था में है नारी, मेरी सेवा करने का कैसे इच्छा की। अशौच अवस्था में मुझे सेवा करना चाहते हैं, महापाप करने विचार किया तुमने। सती ने करजोर करके प्रभु से कही, प्रभु मैं अपवित्र नहीं हूं, मेरा ये शरीर पवित्र है, ये मेरे रजस्वला के खून नहीं है। आज अतिथि सेवा के लिए मैंने मेरा ये स्तन काट करके चावल दाल लिया है प्रभु,
और तुम्हारा सेवा के लिए मैंने सब कुछ किया है। मेरा शरीर को भी समाप्ति कर दिया तुम्हारा सेवा के लिए। तुम सेवा करो प्रभु, और तुम सेवा भी नहीं करोगे तो मेरा जीवन विसर्जन कर दूं। प्रभु ने जब दर्शन किए हैं, ऐसे भक्त तो मेरे जीवन में और कोई नहीं है। अपना जीवन को दांव पर लगा के मुझे सेवा करती। तब मां के सम्मुख में चतुर्भुज रूप धारण करके कहा, मैया मैं तुमको परीक्षा करने के लिए आए थे, और तुम आज ये परीक्षा में तुम विजय हुए, और मैं हार गया तुम्हारे पास। मुझे मांगो जो मांगना चाहो। तुम पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किया है, और इस जन्म में तुम क्या कर रहे हैं इसको जानकार के लिए मैं आए थे, और तुम धन्य हो। तुम्हारा वासना मैं पूर्ण करूंगा, और जो स्तन काट के तुमने मोदी को दिया है, ये स्तन को मैं अगले जन्म में आकर ये स्तन ही पी कर मैं धन्य होऊंगा। बोलो हरि बोल। सज्जनों, ये जो आज शरीर को दान कर दिया, ये माता दूसरी जन्म में यशोदा रूप में जन्म लिए, और तीसरी जन्म में शची रानी रूप में जन्म लिए, और चौथा जन्म में माता अन्नपूर्णा के रूप में जन्म लेकर आज हरि को गोद में लिए हैं। बोलो हरि बोल। प्रभु हरिचांद की माता और पिता जन्म जन्म का साधक है, और जन्म जन्म का ये भगवान का माता बनकर पिता बनकर धरती पर आए। इसलिए ये भगवान जब जब आते हैं वही गोद में आते हैं, वही गोद में खेलते हैं, वही माता के संग रहते हैं। तो माता ने बच्चा को गोदी में लेकर पूर्व जन्म का स्मृति दर्शन करते हैं। माता ने एक दिन प्रभु को बचपन में प्रभु को सजने लगा। माता सजाती है बच्चा को आनंद से। तो देखा इतना रूप है, भगवान जो है उनका तो रूप में धरती को उजाला करती। मैया देखकर सोचते तुम कौन हो, मुझे एक बार दर्शन कराओ। रामकंत ने कहा था मेरा बासु तेरे गर्भ में जन्म लेंगे, और तू वो बासु के रूप जो मेरे स्तनपान किया थे वो है क्या तू? और मां के सम्मुख पल भर के अंदर कृष्ण रूप दर्शन करा दिया। मैया ने दर्शन किया है, यशोदा आवेश हो गया। मैया धरती पर जो कुछ दर्शन में आती है सभी कृष्ण 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 रूप दर्शन करती है। बोलो हरि बोल। मैया ऐसे दर्शन करते करते गोदी में लेकर रोने लगे। रामकांत जी ने वरदान दिए, मेरे जन्म सफल हो गए, मेरे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। तुम याद ही वही भगवान जन्म लिए,
मैं तो उसका प्यास हूं। तो मैं चाहता हूं मुझे माता बनकर तो बहुत बार आए, लेकिन तुम्हारा कृपा कभी नहीं मिले। आज मुझे जरा कृपा करना। माता बनकर पुत्र से प्रार्थना करती, मुझ पर कृपा करना, मुझ पर कृपा करना, कंगाल तो हरी। मुझ पर कृपा करना, कंगाल तो हरी। कृपा करना, कंगाल तुम्हारी। द्वार पे खड़ा है, द्वार पे खड़ा है, द्वार पे खड़ा है, द्वार पे खड़ा है तुम्हारा भिखारी। मुझ पर कृपा करना, कंगाल तुम्हारी। मुझ पर कृपा करना, कंगाल तुम्हारी। हे प्रभु, जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा कृपा ही चाहिए। मुझ पर कृपा करना, मुझ पर कृपा करना, कंगाल तुम्हारी। मुझ पर कृपा करना, कंगाल तुम्हारी। मुझ पर कृपा करना, कंगाल तुम्हारी। जन्म जन्म का नाता तुम हो भाग्य विधाता। जन्म जन्म का नाता तुम भाग्य विधाता। जन्म जन्म का नाता तुम हो भाग्य विधाता। जन्म जन्म का नाता तुम हो भाग्य विधाता। तुम हो सबका करता, तुम हो प्राणदाता। 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 रक्षा करना हरि तुम हमारी। मुझ पर कृपा करना, कंगाल तुम्हारी। मुझ पर कृपा हरि करना, वो कंगाल तुम्हारी। तुम दया का सागर, मैं हूँ चरण की न पार। तुम दया का सागर, मैं हूँ चरण की न पर। तुम दया का सागर, मैं हूँ चरण की न पार। तुम दया का सागर, मैं हूँ चरण की नूपुर। तुम हो चित्त चोर, तुम हो चोरे के चोर। तुम तुम हो चित्त चोर, तुम हो चोर के चोर। तुम हो चित्त चोर, तुम हो चोरों के चोर। तुम हो चित्त चोर, तुम हो चोरों
चोर। चोरी करते रहना मेरा सारी, मुझ पर कृपा करना कंगाल तुम्हारी, मुझ पर कृपा करना कंगाल तुम्हारी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरण किया मेरा पन खोगा ये ज्ञान विज्ञान। हरण किया मेरा मेरा प्राण हो गई ज्ञान विज्ञान। हरण किया मेरा प्राण खो गए ज्ञान विज्ञान। हरण किया मेरा प्राण हो गई ज्ञान विज्ञान। तुमसे हुआ मेरा धन सबको देखता हूँ समान। तुमसे हुआ मेरा ध्यान सबको देखता हूँ समान। तुमसे हुए मेरा धन सबको देखता हूँ समान। तुमसे हुआ मेरा ध्यान सबको देखता हूँ समान। मेरे सामने तुम रहे ना मुरारी, मुझ पर कृपा करना कंगाल तुम्हारी। मुझ पर कृपा करना कंगाल तुम्हारी। हरि बोल। बीनद मन मोहन सभी हरि भक्तगण। विनोद मन मोहन सभी हरि भक्तगण। विनोद मन मोहन सभी हरि भक्तगण। विनोद मन मोहन सभी हरि भक्तगण। भजे श्री हरि चरण माया मुक्त सर्वजन। 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 गोकुल को करे न तुम्हारी, मुझ पर कृपा करना कंगाल तुम्हारी। मुझ पर कृपा करना कंगाल तुम्हारी। द्वार पे खड़ा है, द्वार पे खड़ा है, द्वार पे खड़ा है, द्वार पे खड़ा है तुम्हारा भिखारी। मुझ पर कृपा करना कंगाल तुम्हारी। मुझ पर कृपा करना कंगाल तुम्हारी। मुझ पर कृपा करना कंगाल तुम्हारी। कृपा करना कंगाल तुम्हारी। कांगाल तुम्हारी, कांगाल तुम्हारी। हरि मैया ने आज पुत्र का रूप दर्शन करके
मैया विभोर होकर प्रभु से निवेदन किया और असमंत ठाकुर जब बचपन से प्रभु को दर्शन करते हैं तब रामकांत की याद आ जाती है, जो रामकांत जी ने मुझे वरदान दिया, ये मेरे बरपुत्र है, ये भगवान का रूप मानते हैं। माता पिता जब भगवान का रूप मानते हैं, बचपन से गाय के पास जाके गैया से कभी कभी दूध पी लेती थी और बछड़ा को कभी कभी छोड़ देते थे और मैया को कहते हैं, मैया अरे वो भी तो बच्चा है, उनका तो दूध पीना है, मुझे तुम जैसे पिलाती है तुम उनको भी पिलाया करो। ऐसे मैया से कहते थे और बछड़ा को लेकर दिन भर खेलते थे। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तब गौ चराने लगा, क्योंकि ये हरि पूर्व जन्म में चैतन्य महाप्रभु थे और महाप्रभु का पहले जन्म में कृष्ण थे। तो जो युग युग में जो गैया चढ़ाने का अभ्यास है, वो अभ्यास को प्रभु ने छोड़ नहीं पाए। पड़ोसी बालक को लेकर कहते थे, चलो हम गोचरण खेलेंगे, हम गोचरण खेलेंगे। धीरे धीरे प्रभु बालक से जब कैशोर में आ गए तब गैया चढ़ाने लगे। मैया ने कहते हैं, बेटा तुम पढ़ाई करोगे, स्कूल जाओगे। मैया से कहते थे, मैया मेरे पढ़ाई करने का समय कहाँ है, मैं तो गैया चढ़ाऊं और मक्खन खाऊं और दूध पीऊं, तो मेरे को समय कहाँ है। एक दिवस में साथियों को लेकर साथीगण को कहा, आज हम गौचरण करेंगे और रत्नडांगा के झील के पार जाके, रत्नडांगा के झील के पार जाके गौचरण करके, गोचरण करके सभी आए, विश्वनाथ आए नहीं। तो विश्वनाथ आए नहीं, नाटू जाके कहा, प्रभु विश्वनाथ आ नहीं पाए। जब मैं गौचरण में धनुवत्सु को लेकर रवाना किया, विश्वनाथ के जननी विमला मुझे पुकार के कहा, नाटू मेरा विश्वनाथ आज विशोची का बेदी में, वो बहुत कष्ट पा रहा है, तुम जाके हरि से कहना, हरि तुमको पुकारा है। जब नाटू ने कहा, प्रभु विश्वनाथ विशोची का बेदी में वो अचल हो गया, तुमको जाने के लिए कहा। नाटू से कहा, नाटू कैसे मेरा विश्वनाथ मुझे छोड़कर चले जाएगी, चल तो हम चलते हैं। नाटू और हरि दोनों मिलकर चल पड़े। जब जाके देखा
विश्वनाथ शैया पर, विश्वनाथ का प्राण नहीं, विश्वनाथ का प्राण चला गया। और मैया विमला देवी कहती हैं, हरि तुम अभी आए हैं। मेरा विश्वनाथ हरि हरि कर कर कितना पुकारा और कितना बार पुकार के आखिरी में क्या कहा, सुनो हरि। मुझसे कहा, मैया हरि एक बार आएंगे ही आएंगे। जब हरि आएंगे, हरि का चरण का धूल मेरा शरीर में थोड़ा लगा दे। आओ हरि। मेरा विश्वनाथ तो चले गए और मां कह के पुकारेगी नहीं, तुम आओ। विश्वनाथ का जो प्रार्थना, उसका तुम्हारा चरण धूली मेरा विश्वनाथ का अंग में थोड़ा लगा देता हूं। मैया ने हरि का चरण जब स्पर्श किया है, मां तुम्हारा मेरा चरण जब स्पर्श कर लिए, तुम्हारा कोई डर नहीं। तुम विश्वनाथ को मुझे दे दो, विश्वनाथ को मुझे दे दो। विश्वनाथ से तुम क्या करोगे? तो मैया ने कही, मेरा विश्वनाथ तो चली गई और तो नहीं मिलेगा। तुम तो मेरे विश्वनाथ हो, तुम विश्व की नाथ है, तुम ही मेरा विश्वनाथ हो। मैया ने कही, मैया अभी विश्वनाथ तो जब मर गए, आओ विश्वनाथ को मुझे दे दो। तो मैया ने कही, ले लो विश्वनाथ को तुम्हारा। जब विश्वनाथ को अर्पण कर दी हरि की चरण में, भगवान का चरण में कोई भी वस्तु को अर्पण कर देते हैं तो भगवान का प्रसाद बन जाते हैं और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जब भगवान ग्रहण कर लिया तब उसका मृत्यु नहीं है, अमर हो जाते हैं। तो हरि ने विश्वनाथ के हाथ पकड़कर कहा, विश्वनाथ देख चारों तरफ सब तेरे लिए रो रहे हैं, टूट जा। विश्वनाथ को हाथ पकड़ के हरि ने धीरे धीरे खींचे और विश्वनाथ धीरे धीरे उठे। बोलो हरि बोल। सज्जनों, जब विश्वनाथ को मैया ने अर्पण कर दी तब हरि का हो गया और हरि ने उसको पकड़कर जैसे उठाए तो नींद छुड़ के जैसे विश्वनाथ जागा, ऐसे ही विश्वनाथ को हरि ने छाती पर धर के अपना शक्ति विश्वनाथ के अंदर दिए और जैसे पूर्व थे ऐसे विश्वनाथ शक्तिशाली हुए। तो हमारा कवि कहा, ये हरि का लीला कोई समझ नहीं आए। श्री हरि चाँद लीला समझ में न आए। श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए। श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए। मृत मानव मृत गौ, मृत मानव मृत गौ, हरि चाँद बचा। श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए। श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए। हीरा
मन को रामर भरी कराय दर्शन हीरा मन को राम रूप हरि कराय दर्शन गोलोक चंद्र दर्शन की साक्षात नारायण गोलोक चंद्र दर्शन की साक्षात नारायण मन प्राण करे हरण पागल बनाए मन प्राण करके हरण पागल बनाए श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए कमलदास श्री वृंदावन किए गमान कमलदास श्री वृंदावन किए गमान श्री हरि ने दर्शन दिए मुरली बदन श्री हरि ने दर्शन दिए मुरली बदन रामचंद श्री हरि चरण कमल दर्शन पाए रामचंद श्री हरि चरण कमल दर्शन पाए श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए हरि दिग्विजय दिव्य ज्ञान में गौरूप दर्शन दिग्विजय दिव्य ज्ञान में गौरूप दर्शन विनोद मणि मोहन पाए श्री हरि चरण विनोद मणि मोहन पाए श्री हरि चरण आनंद में गोकुलानंद गोकुलानंद हरि गुण गाय श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए मृत मान मृत गो हरि चाँद बचाए श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए श्री हरि चाँद लीला समझ में ना आए हरि